नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और मैं लेके आया हूँ आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सबको पता होना चाहिए। एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज में इस अवेयरनेस को लेके जाऊँ, है ना। एटलीस्ट मेरे सर्किल में जो भी है, और मेरा गोल है कि मैं कम से कम, है ना, 10,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ में मेरा वीडियो पहुँचे और लोग जाने और अवेयर बने। तो वो क्या चीज़ है? न्यूट्रिशन। मैं हमेशा टॉक न्यूट्रिशन पे करता हूँ, लेकिन मैं आज जो बात करूँगा, अभी हाल ही में 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है दोस्तों, ना। ये हर साल मनाया जाता है, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई दोस्तों, ताकि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता चले। हमें पता है कि 70% हमारी जो बॉडी ग्रोथ होती है न्यूट्रिशन होता है, और 30% एक्सरसाइज होता है, जो कि मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। तो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम ही ऐसी पॉपुलेशन है जो न्यूट्रिशन के बारे में जानती है। और हमारा जो हंगर इंडेक्स, अगर आप चेक करते हैं, गूगल में जाके चेक करिए, ये दिन प्रतिदिन दर बदतर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार न तो चलो हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग भी कहीं ना कहीं बराबर उत्तर उत्तर उसके लिए हम जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज गेन करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जिनको नहीं पता। इसीलिए मेरा वीडियो शूट करने का यही रीज़न बना दोस्तों, है ना। अभी 2023 में ग्लोबल GHI जो होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, इसकी रेटिंग में भारत 113 नंबर पे, यानी 113 रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और इवन पाकिस्तान भी हमसे अच्छी रैंकिंग पे, श्रीलंका, नेपाल, इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है हमसे, है दोस्तों, है ना। है ना। अगर वैश्विक भुखमरी की बात करें तो उसमें हम 113 नंबर पे हैं दोस्तों, है ना। हम जापान, इवन हम नेपाल से भी पीछे हैं, अगर आप इसको देख के चलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इवन अगर आप 2011 और 12-13 में देखेंगे तो हम 67 नंबर पे थे। और इसका जो ये GHI होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, इसमें 0 से लेके 100 के बीच में है तो आप ठीक ठाक माने जाते हैं। और अभी हम 113 नंबर पे हैं, है ना। 0 सबसे अच्छा माना जाता है, 100 है तो वर्स्ट कंडीशन आप कह सकते हैं। हम वर्स्ट से भी ऊपर की कंडीशन में हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो GHI है, आइए जानते हैं आखिर ये कैसे बनाई जाती है। क्या हम भुखमरी की कगार पे हैं? नहीं। इसके लिए 4-5 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। ये विश्व स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे कुछ डाटा कलेक्ट करे जाते हैं। उसमें जैसे एक होता है बाल मृत्यु दर, कि 5 साल के पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चों की जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनकी जो लंबाई के हिसाब से उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनके डाइट, उनकी थाली में प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है, इस तरीके से। और अल्प पोषण, यानी जो एक होता है कैलोरी फैक्टर, अल्प पोषण आप कह सकते हैं, कि जितनी उनको कैलोरी रिक्वायर्ड है क्या वो मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये रेटिंग निकाली जाती है। तो उस तरीके से हर कंट्री इस GHI फैक्टर को मेंटेन करती है, और उसी हिसाब से सरकारें अपनी योजनाएं चलाती हैं। न्यूट्रिशन वीक मनाए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, और लोग इवन बहुत सारा राशन सामग्री बांटी जाती है। जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास राशन नहीं पहुंच पाता है, उनको उनकी डाइट में एग्स वितरण, फ्रूट्स वितरण, आजकल प्राथमिक विद्यालयों में आप देख पाएंगे। तो ये सब भारत सरकार के बहुत सारे कदम होते हैं और हर सरकारें करती हैं। और क्या इसमें सरकार का ही सारा रोल है? नहीं, इसमें हम सब भी चाहें तो अपने अपने लेवल पे एक अवेयरनेस फैलाएं। इवन हम इसको अपने घर से शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात करते हैं, अभी न्यूट्रिशन वीक था, है ना। तो पहले हम स्वयं उस चीज़ को जानें कि न्यूट्रिशन क्या होता है। और अगर मैं तो कहूँगा कि अगर एक माँ जो घर की होती है, अगर जो माँ जब बच्चा शिशु जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इवन उसके पहले से सही तरीके से अगर न्यूट्रिशन का ज्ञान लेना शुरू करे, सही लाइफ स्टाइल और सही डाइट और सही न्यूट्रिशन अगर लेती, ग्रहण करती है, जैसे कि हम सब अक्सर बातें करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन हमेशा अच्छा होना चाहिए, फोलिक एसिड लेवल अच्छे होने चाहिए, है ना। और गुड क्वालिटी के प्रोटीन लेना है, आपको बड़ी मात्रा में लेना चाहिए, और आपको मूवमेंट करने। लेकिन होता क्या है कि ये जो न्यूट्रिशन के बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। दूसरा, आज हमारी जो ज़मीन है, जो हमारे कृषि के जो मेथड्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, इतना पेस्टिसाइड है, हमारी ज़मीन से भी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। तो हम कहीं न कहीं अनअवेयर हैं। और जो रिक्वायर्ड है, आए दिन आप चेक करेंगे विटामिन D लेवल्स लोगों के डाउन रहते हैं। B12 सबके कम चल रहे हैं, चूँकि इवन 90% लोग विटामिन D डिफिशिएंट्स हैं। 80 से 90% जो महिलाएं हैं एनीमिक हैं, खून की कमी से गुजरती हैं। B12 की कमी है ना, जैसे आप उसी कमी से
बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है ना। अगर आप इसको छोटी सी हम एक टिप्स के तौर पे मैं कुछ देना चाहूँगा दोस्तों, है ना। ये वीडियो समाप्त करने के पहले मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अगर सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हैं, जैसे हम लोग कुछ गलतियाँ करती हैं, मैं कुछ टिप्स एक्चुअली देना चाहता हूँ, और वो टिप्स शायद हम सबकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा टिप्स देता हूँ, तो एक टिप्स इसको लेके चलते हैं कि अगर हम जैसे खाना खाते हैं, तो खाने के बाद अगर हम चाय को अगर अवॉइड करें 1-2 घंटे के लिए, तो उससे क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने जैसे पोहा खाया, तो हम साथ में चाय ऐड करते हैं, तो ये इसमें कैफीन होता है, तो वो क्या करता है, उसका जो फोलिक एसिड होता है आयरन को मार देता है ना। तो इस तरीके से जो उससे आयरन और ऐसे विटामिन बी जैसे अन्य जो मेन विटामिन जो मिलने चाहिए थे एज ए न्यूट्रिशन बॉडी में, तो वो हमें नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए स्मॉल चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को स्लो करती हैं। जैसे अगर आप मान लो आपने पनीर खाया या फिर दूध लिया हुआ है, ठीक है, तो साथ में आप पालक का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें आयरन होता है और इसमें कैल्शियम होता है, और ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं, और जब क्रॉस होते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है। जैसे लोग पालक पनीर बनाते हैं, तो दोनों मिलके क्रॉस होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी टिप्स अगर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ। जैसे जो वेजिटेरियन होते हैं, एग्जांपल बात करते हैं, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर कोई सामान्य इंसान भी है, घर में बच्चा है, आप उसको रोज़ एक ही डाइट अगर लगातार खिलाते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप कुछ ही न्यूट्रिशन पाने वाले हैं। जैसे हमको पता है हमारी बॉडी में 24 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे अन्य मिनरल्स भी होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, वाटर मिनरल्स होते हैं, पानी है, प्रोटीन है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, गुड फैट्स हैं, फाइबर हैं। तो होता क्या है कि अगर आप एक ही तरह का भोजन खाते रहेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड बहुत सारे अन्य विटामिन मिनरल से मिल करके बना होता है, गुड फैट फाइबर से मिलके ये डिजाइन किया गया बॉडी होता है। तो अगर बहुत सारे अन्य तत्व मिसिंग हो जाते हैं, तो इसीलिए संतुलित भोजन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रोटीन में, आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आपका वजन है उतने ग्राम तो आप लीजिए कम से कम। और ये इसके बारे में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन लोगों में है कि अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हम शायद किडनी हमारी ख़राब हो जाएंगी, लीवर ख़राब हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप दूध पीते हैं तो क्या आपकी किडनी ख़राब हो रही है? आप पनीर खा रहे हैं, वहाँ पे प्रोटीन होता है, क्या आपकी किडनी ख़राब हो रही है, लीवर ख़राब हो नहीं, है ना। बहुत बड़ा समाज में मिथ फैला हुआ है दोस्तों, इसे हमें दूर करना है। तो पहले हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी मात्रा में जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ प्रोटीन होता है। आप एज ए मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम से हम लोग कैंपेन चलाते हैं कि आप सबसे पहले उठते ही चाय ना पी करके आप अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन, चूँकि कहते हैं ना कि सूर्य की जो गति होती है उसके हिसाब से हमारा भोजन होना चाहिए। सुबह सुबह आप हैवी भोजन कर सकते हैं, अच्छी खासी मात्रा में ले सकते हैं, लंच भी ले सकते हैं, लेकिन जब डिनर का समय आया तो कम करें, रात्रि का भोजन कम से कम रखना चाहिए। इस तरीके से जब आप शाम को खाना जल्दी खा लेते हैं, सूर्यास्त होने के पहले, इवन 7 बजे तक खाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा होगा, खाना पच जाएगा और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर वजन नियंत्रित रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां नहीं आने वाली हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें ध्यान देना है कि हमें प्रोटीन, इवन सुबह सुबह हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है, आपको लगता है कि मेरी डाइट में मान लो मैं 67 kg का हूँ, तो 67 ग्राम मुझे लेना है, जो कि मैं जब जोड़ता हूँ तो हम 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं दोस्तों। जब हमने अपने बारे में जाना कि हमें तो जितना वेट है उतने ग्राम तो खाना ही खाना, क्योंकि हमारे मसल्स, DNA, एंजाइम, जो भी हार्मोन्स है, सब पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। तो हम 50% इंटेक ही कर पा रहे हैं। इवन भारत की 99% जो जनसंख्या है, वो इवन 90% से ज़्यादा की जनसंख्या ऐसी है जो प्रोटीन पूरा ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केस में आप चाहें तो प्रोटीन का सप्लीमेंट्स भी ऐड करें। नो डाउट मैं खुद खाता हूँ, मेरे बैग में देख सकते होंगे, है ना, क्योंकि जो कमियां हैं आखिर इनको कैसे पूरा करें दोस्तों, है ना। इस तरीके से पूरक आहारों का एक सही डाइटिशियन से सलाह लेकर के आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।